नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, एयरटेल और महिंद्रा ने मिलकर लॉन्च किया है 5G अनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं। महिंद्रा क्लेम इंडिया फर्स्ट 5G अनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। व्हाट डज इट मीन? तो यहाँ पर हम इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। भारतीय एयरटेल एंड टेक महिंद्रा ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है, जिसके तहत उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा की महाराष्ट्र में चाकन फैसिलिटी है, वहां पर 5G फॉर एंटरप्राइज सॉल्यूशन यानी कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क तैनात किया है, जिससे ये इंडिया का फर्स्ट 5G अनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया है। इसको लेकर इंडस्ट्री एनालिस्ट काफी सरप्राइज है, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी फैक्ट्री में लगते लगते बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एयरटेल और महिंद्रा ने मिलकर ये बहुत ही जल्द करके दिखाया है। अब ये 5G नेटवर्क क्या है ये समझते हैं। एक तो जो मोबाइल में यूज करते हैं वो पब्लिक होता है। यहाँ पर प्राइवेट 5G नेटवर्क कहा जाता है, इसको कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी तरह से फर्म के अपने उपयोग के लिए सेटअप किया जाता है। ये पब्लिक नेटवर्क के विपरीत एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए बंद है। नेटवर्क हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ एयरवेव्स पर निर्भर करता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पर जो रेडियो बेस होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, जितना ज्यादा राइट साइड जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेट 5G नेटवर्क में हाई स्पीड में नेटवर्क मिलता है, इसलिए फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज इन सब के लिए आइडियल है। यहाँ पर आप इस हाई स्पीड का इस्तेमाल कर पाओगे और एयरटेल को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये 5G डेटा महिंद्रा को बेचेगा और महिंद्रा से पैसे लेगा, तो दोनों को फायदा मिलेगा। आज के टाइम पे जो चल रहा है इंडस्ट्री 4 एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। कोई भी स्मार्ट फैक्ट्री आप देखोगे तो उसमें हाईली डिजिटलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर रोबोट के माध्यम से, मशीन के माध्यम से आजकल ऑपरेशंस ऑटोनोमसली रन किए जाते हैं। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि जो लेबर इंटेंसिव वर्क, पोटेंशियली डेंजरस टास्क, वो सब कुछ ऑटोनोमिक बेसिस पर चल पाएगा। तो उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है, और हाई स्पीड आपको ये प्राइवेट 5G नेटवर्क के माध्यम से मिल सकता है। और इंडिया का ये पहला फैक्ट्री है, चाकन वाला फैक्ट्री, जहाँ पर ये सेटअप किया गया है। अब 5G के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं जियो के पर्सपेक्टिव से। इसी साल की शुरुआत में गवर्नमेंट ने 5G का स्पेक्ट्रम अलोकेट किया था। उसमें जियो ने 88,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा था। फिर सेकंड नंबर पे एयरटेल था, जिसने 43,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा था। थर्ड था वोडाफोन, उसने 8,700 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा था। ये तीनों तो थे ही, लेकिन यहाँ पर अदानी ने भी एंटर किया था। उसने सिर्फ 212 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदा था। अदानी ने ये स्पेक्ट्रम पब्लिक के लिए नहीं खरीदा था, उन्होंने बेसिकली खुद के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है उसके लिए खरीदा था। वो अपने खुद का प्राइवेट नेटवर्क सेटअप करेगा। और अदानी ने साथ में ये भी कहा था कि आगे चलकर हम बाकी के एंटरप्राइजेस, फैक्ट्रीज को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अदानी को स्टेप ले उससे पहले ही एयरटेल ने महिंद्रा के साथ मिलकर ये प्राइवेट 5G नेटवर्क सेटअप कर दिया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है? अगस्त में गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेक होल्डर्स है सभी को इन्वाइट किया था कि किस तरीके से 5G नेटवर्क का इस्तेमाल फैक्ट्रीज के अंदर किया जा सकता है। फिर एयरटेल और महिंद्रा ने तुरंत ही मिलकर पार्टनरशिप किया और महिंद्रा के चाकन फैक्ट्री में इसको सेटअप कर दिया। जियो और एयरटेल ने जो 5G स्पेक्ट्रम खरीदा है उसमें डिफरेंस क्या है ये बताती हूँ। जियो अपना स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर बना रहा है। स्टैंड अलोन मतलब कि 5G के लिए जितना भी सेटअप चाहिए वो सब कुछ नया बना रहा है। टावर, मशीन, टेक्नोलॉजी सब कुछ नया लेकर आ रहा है 5G को लॉन्च करने के लिए। और एयरटेल ने नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर का ऑप्शन चुना है इसके 5G सर्विस के लिए। नॉन स्टैंड अलोन मतलब कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है उसी में कुछ चेंज करके 5G में इंप्लीमेंट करेगा। ये पब्लिक नेटवर्क के लिए है। लेकिन ये चाकन वाला जो फैक्ट्री है यहाँ पर प्राइवेट 5G नेटवर्क सेटअप किया है, ये स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर बनाया जाएगा। अब ये चाकन वाला प्लांट है, यहाँ पर इसका क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पर कई सारे जो सॉफ्टवेयर के सेशंस होते हैं जो मैनेजर वहाँ पर यूज करते हैं, सब कुछ हाई स्पीड पर हो सकेगा। अगर कोई गाड़ी बनानी है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत लंबी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। तो 5G वाले यूनिट में वो सारी चीजें बहुत कम समय में हाई स्पीड पर और बेहतर तरीके से हो सकेगी। और पेंट कितनी स्पीड पर लगेगा, पेंट की क्वालिटी, वो सब कुछ 5G अनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज्यादा तेजी से हो सकेगा। इसीलिए ये 5G अनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।